गीता और आज हमारे साथ हैं आकर्ष इंस्टीट्यूट की संस्थापक जो बांदा जिले की प्रसिद्ध अकादमी चलाती हैं। तो हम उनसे जानेंगे इस अकादमी के बारे में विस्तार से कि किस तरह से उन्होंने अकादमी शुरू किया और क्या चुनौतियां उनके सामने आई हैं। सन 2008 में हमने इस अकेडमी की स्थापना की, जिसमें सिलाई, ब्यूटिशियन, डांस, संगीत और इंस्ट्रूमेंटल में गिटार, ऑर्गन, इस तरह से हमारी 12 विधाओं से हमने शुरुआत की और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे इस समय वर्तमान में 24 कोर्स एक ही छत के नीचे चल रहे हैं कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा। जी, तो जब आपने ये अकादमी शुरू की थी तो क्या सोचकर शुरू किया था? ये सोच के शुरू किया था कि बच्चों में बहुत प्रतिभाएं होती है, पर उनको तराशने की बहुत ज़रूरत होती है, बच्चों को मंच नहीं मिल पाता है। तो हम एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करके उन बच्चों को मंच दे सकेंगे, उनको निखार सकेंगे। तो ऐसे हमने जो हमारे हुनरमंद हमारे जो प्रशिक्षक थे, उनको पार्ट टाइम जॉब भी मिला और उन्होंने ज्वाइन करके बच्चों को निखारने का प्रयास किया और आज हमारे संस्थान के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। और हमारे यहाँ की एक दिव्यांग छात्रा सरस्वती, उसने इंडियन आइडल कंपटीशन में टॉप 100 में ऑल इंडिया में जगह बनाई। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण होते हैं जो बच्चों को प्रेरित करते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ अभियान चल रहा है, हौसले की उड़ान महिला आत्मरक्षा अभियान। तो इसके तहत अभी तक 5000 छात्राओं को हम लाभ दे चुके हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के हमारे प्रशिक्षक हैं। वो बच्चों को कैसे आत्मरक्षा के लिए मतलब कैसे उनको वो करना है, ट्रेन करना है। कोई आपको छेड़ रहा है, छेड़खानी कर रहा है, तो कैसे अपना बचाव करना है। तो ऐसे हम हर 6 महीने में एक फ्री कैंप लगाते हैं। महिला सुरक्षा के ऊपर हमको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको इस क्षेत्र में रुचि लाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं आपकी तरफ से? देखिए, सबसे मोस्ट चीज़ है वो है पढ़ाई, जिसकी वजह से पेरेंट्स पढ़ाई को ही सबसे ज़्यादा कहना चाहिए प्रायोरिटी देते हैं और देना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो अन्य विधाओं की तरफ भी बच्चों को प्रेरित करते हैं सीखने के लिए और बानगी के तौर पे आप देखेंगे हमने बच्चों को बुलाया भी है। तो सीखते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को टीचर्स को तो खुशी होती है, हमको भी खुशी होती है कि अभी तक हमारे यहाँ लगभग 8000 बच्चे प्रशिक्षण ले चुके हैं। करीब 16 साल हो गए हैं। और वो बच्चे किस-किस जगह पर हैं अगर आज की स्थिति में देखें? जैसे बहुत सारे, जैसे कि 2 प्रशिक्षक तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ ट्रेनिंग ली है और हमारे यहाँ ही प्रशिक्षक हो गए हैं वो। तो मुझे लगता है ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है यदि बच्चे सीखने के बाद यहीं पर जॉब करने लगे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर भी सिखा रहे हैं, जैसे कि लखनऊ में 3 बच्चे लखनऊ में शिक्षा दे रहे हैं। तो अन्य बच्चों के साथ-साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको कैसे प्रमोट करती हैं? जैसे दिव्यांग बच्चे जैसे आते हैं या गरीब बच्चे आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इनके अंदर प्रतिभा है और इनको फीस नहीं जमा करने की स्थिति में है, तो हम उनको निःशुल्क शिक्षा देते हैं फिर ऐसे बच्चों को। जो पहले की स्थिति हुआ करती थी और आज की स्थिति में क्या बदलाव है? कितने प्रतिशत लड़कियां बाहर निकल के आ रही हैं खासकर अकादमी में ऐसी जगहों पर? देखिए, बच्चों को कहना चाहिए जो आत्मविश्वास जो होता है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर लाने के लिए। हमारे यहाँ विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, उनके दौरान बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स जो इससे खुले दिमाग के होते हैं, नहीं हमें अपने बच्चों को भेजना है, लड़का हो या लड़की, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चे निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। हर लड़का या लड़की बर्बाद नहीं होता है। तो हमें विश्वास भी रखना होगा बच्चों के लिए। जैसे हमारे यहाँ कालीजर महोत्सव हो गया और अभी नूतन बाल समाज के गणेश महोत्सव होता है, उसमें हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए। अभी भगवत प्रसाद में आर्ट गैलरी लगी थी, उसमें हमारे यहाँ के बच्चों ने भाग लिया था। हमारे यहाँ के 7-8 बच्चों ने भाग लिया था उसमें। कब आपने इस अकादमी में ज्वाइन किया था? 2015 में हम लोग आए। क्या सीखा आपने? हम तबला सीखा था।
तो अभी आप कहाँ कहाँ पे गए हैं बजाने के लिए तबला, और क्यों आपके मन में तबला सीखने के लिए विचार आया? देखिए, हमारे बाबा जी थे तो बहुत संगीत के प्रेमी थे और वो ढोलक भी प्ले करते थे और गाते भी थे। तो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हम या ढोलक या तबला 2 में से कुछ एक बजाएँ। तो फिर मुझे, हालाँकि मेरा कोई मन नहीं था संगीत में आने का, लेकिन मुझे, हमारे घर में ढोलक थी तो मुझे लगा कि तबले के लिए कह दूँगा तो मैं संगीत लाइन में नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने तबला भी लेके रख दिया। तो फिर जब तबला खरीद के रख दिया तो फिर एक ज़िम्मेदारी हो गई कि अगर इंस्ट्रूमेंट घर में है तो सीखना ही पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ इंस्टीट्यूट आए फिर। आपको अच्छा लगता है तबला बजाना? जी, जी, बहुत। कुछ चुनौतियाँ भी आई हैं इसको बजाने के लिए? जब शुरुआत में आप यहाँ सीखने आए थे तो क्या लग रहा था? क्या महसूस कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं? तब देखिए बड़ा हार्ड लग रहा था कि ये कैसे सीखेंगे और कैसे क्या होगा। लेकिन कुछ समय जब गुज़रा तब हम मेहनत भी बहुत किए। फिर लगने लगा कि नहीं, अब मुकाम के करीब पहुँच रहे हैं हम लोग धीरे-धीरे। अभी जो ये बांदा महोत्सव हुआ है 2024, ये 25 वाला, इसमें भी हम लोग रहे हैं। और जैसे हरिद्वार, शिमला और हिमाचल प्रदेश और ये बिहार, यूपी, उड़ीसा, ये जो लोकल के लगभग काफ़ी राज्यों में हम लोग गए हैं प्रोग्राम में। आपका क्या सपना है तबला वादक के प्रति? आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं बढ़ के? देखिए, अपना मेहनत में लगे रहते हैं और प्रयास रहता है कि बड़े-बड़े मंचों में जाएँ और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद रहा तो आपको कोई इनवाइट आता है या आप अपने से? नहीं, इनवाइट आता है। टीम तो 5 लोग हो गए, 7 लोग, 9 लोग, जहाँ जितने म्यूज़िशियन की आवश्यकता होती है तो पूरे ग्रुप के साथ ही हम लोग जाते हैं। कहीं पे आपको सम्मानित किया गया है इसके प्रति? जी, जी। बनारस में हम लोग गए थे 16वां वादन में, तो वहाँ सम्मानित हुए थे। 9th से ही हमने आर्ट साइड ही जॉइन किया था, तो हमें पेंटिंग, स्केचिंग सब बनाना ही अच्छा लगता था। तो फिर जब थोड़ा इसके आगे आए तो और भी अच्छा ये हुआ कि और भी अपना वर्क बेटर करना है, तो फिर एकेडमी जॉइन की, अपना वर्क बेटर किया। अभी तक आपने किस किस तरह की पेंटिंग बनाई है? पेंटिंग मैंने ज़्यादा नहीं बनाई अभी, बट स्केचिंग वर्क ज़्यादा किया है। ये जो पेंटिंग आपके हाथ में है, ये क्या सोचकर आपने बनाई थी? ये स्केच मैंने कोलकाता रेप केस जब हुआ था, उस बेसिक पे मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। ये मैंने इसलिए भी बनाया कि हम गर्ल्स को कहीं भी सेफ नहीं हैं। इस बेसिक पे कि लड़कियों को जितना आप सेफ रख सकते हो रखो। सोशल मीडिया पे भी मैंने इसको डाला कि आप देखो कि गर्ल्स कहीं भी सेफ नहीं हैं। आप देखोगे कि केसेस आते ही रहते हैं, तो उस बेसिक पे मुझे माइंड पे आया कि मुझे ये बनाना चाहिए, तो उस बेसिक पे मैंने ये बनाया। इस कला को आगे कैसे देखना चाहती हैं? कला को तो बहुत ही आगे तक लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का ही ड्रीम है आर्टिस्ट का। सो ये चाहती हूँ कि जितना भी मेरा हो सके, मेरा वर्क आर्ट के बेसिक पे ही आगे जाए। जितना मैं इसको अच्छा से अच्छा कर सकती हूँ, मैं बेटर करने की कोशिश करती हूँ। ने कभी सोचा है कि आपके पास भी इस तरह से अकादमी हो जहाँ बच्चे आपसे भी सीखने के जी, लिए? बिल्कुल सोचा है और कोशिश भी करते हैं कि कुछ अच्छा सीख के फिर अगर स्कोप हुआ आगे, तो अकेडमी का हम सोच सकते हैं। फर्स्ट एक अवार्ड भी मिला है और जितना हो सकता है मैं अप्लाई करती हूँ। वो फिर बात अलग है कि आता है, नहीं आता है, वो अलग है, बट कोशिश करती हूँ कि हाँ, आगे से आगे जा सकूँ, बेटर करूँ। जब आपको अवार्ड के लिए चयन किया गया तो क्या आपने महसूस किया? बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये सब सपना ही होता है ये सब करने का, क्योंकि हम लोग खुद इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग खुद जानते हैं कि हमें वर्क में कितना टाइम लगता है, कितना हम उसको टाइम देते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग को अच्छा भी लगता है कि हाँ, मेहनत कर रहे हैं तो कुछ सफलता भी मिल रही है। ये पेंटिंग जो आपके पीछे रखी है, ये आपने बनाई है? जी, कितना समय लगा बनाने में? इसको मुझे तकरीबन
7 दिन लगे थे बनाने में। कैसे आपने इतनी अच्छी कला को निखार कर इसमें प्रस्तुत किया? ये तो मेरी मैम की वजह से है। मैम ने मुझे पूरा सिखाया 2 साल से, तो उन्हीं की वजह से मैंने ये बनाई है। और किस किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं आप? मैं हर प्रकार की पेंटिंग बना लेता हूँ लगभग। पोर्ट्रेट्स बना लेते हैं और सीनरी भी बना लेते हैं। ये मुझको बचपन से शौक था पेंटिंग बनाने का। फिर जब घर वालों ने जब थोड़ा देखा कि इसको पेंटिंग में बहुत शौक है, तो उन्होंने यहाँ पे मुझको जॉइन करवा दिया। तो यहाँ पे जॉइन करके मेरी आर्ट को और भी ज़्यादा काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। मेरा सपना है कि जैसे हमारा इंस्टीट्यूट का जो एरिया है वो बहुत छोटा है, हम चाहते हैं कि आगे हमारी प्रगति हुई इंस्टीट्यूट के एनजीओ के द्वारा कुछ ऐसे हमारी फंडिंग यदि मिलती है कुछ भी, तो हम एक बड़ा इंस्टीट्यूट ऐसा खोलना चाहते हैं। जैसे स्कूलों में पीरियड चलते हैं वैसे हमें अपने यहाँ जो विधाएं चलती हैं उनके पीरियड तो लगते ही है, फिर अलग अलग फिर एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा सपना है। तो सरकार से कुछ सपोर्ट मिलता है इस तरह से? हाँ, सपोर्ट तो मिलता है, अभी उसके लिए हमने प्रयास नहीं किया है, लेकिन अब प्रयास करेंगे आगे।